दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई टीयर 2 का रिजल्ट आउट हो गया है और आप सभी जिनका जिनका टीयर 2 क्लियर हो गया है, अब वो टीयर 3 के लिए जी जान से जुट गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टीयर 3 का कैसे प्रिपरेशन करना है, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो स्किल टेस्ट हो, उसके ऊपर में ये एक सेशन है, ये पहला सेशन है। इस पे कमेंट करके आपको बताना है कि आप कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जहां जहां पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे वहां वहां पे मैं आपके लिए यूट्यूब पे सेशंस लेकर के आऊंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जिन जिन बच्चों का जो कोर्स का पार्ट थे और जिनका जिनका टीयर 2 क्लियर हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जितनी हो सके, जितनी ईमानदारी दिखा सको, जितना गाइडेंस चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। बस व्हाट्सएप से जुड़े हुए रहना। ठीक है, आप सभी यहाँ पे जिन जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करा था उन्हीं का मेरे पास डाटा है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट थे। ठीक है, और सुपरिटेंडेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं और जूनियर अकाउंटेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं। 6 और 11 टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं जिनका टीयर 2 क्लियर हुआ है। ये मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कांटेक्ट करा है। बाकी जिन्होंने कांटेक्ट नहीं करा है वो अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको जितना जो भी हो सकेगा आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका चाहे वो जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो चाहे स्किल टेस्ट हो, वो आपका अच्छा जाए। ठीक है, हर प्रकार से आपको गाइड करने के लिए तैयार है। पहले समझ लेते हैं कि टीयर 3 जो है वो कैसा होना है आप सभी का। असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के केस में आपका इंटरव्यू होगा। सुपरिटेंडेंट के केस में स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट में भी टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के केस में अगेन जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुपरिटेंडेंट या जूनियर अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर करिएगा, टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट आपका 10 से 15 मिनट का होना है। आपका यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। बहुत सारे साइट्स है जहां से आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक मेरी साइट है और जहां तक मुझे लगता है मैंने ये सोच के बनाई है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरीके का टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है कि आपको 2 बॉक्स दिखते हैं, एक बॉक्स में आपका पैरा दिया हुआ रहता है और दूसरे बॉक्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, मैंने अपने टाइम में जो प्रॉब्लम फेस किया था वो एक प्रॉब्लम ये था कि जब मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करता था कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे, तो टाइप करते समय क्या होता था ना, चीजें हाईलाइट हो जाती थी। अगर मैंने कोई गलती करा तो वो चीज हाईलाइट हो जाती थी वहां पे, और वहां पे दिमाग जो है अवेयर हो जाता था कि भाई ये मेरी गलती है। अब चूंकि जनरल कैटेगरी से बिलोंग होने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ पे एरर जो मिस्टेक्स होती है वहां पे बिल्कुल नहीं के बराबर करना होता है। और अगर मैं प्रैक्टिस में ही अपनी मिस्टेक्स पकड़ ले रहा हूं तो मुझे बाद में रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं वहां पे, क्योंकि एग्जाम का एक माहौल अलग होगा, एक प्रेशर अलग होगा। तो typingtestexam.com ये एक ऐसी साइट है जो निशांत ई एकेडमी का ही पार्ट है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जब आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि आपको टेक्स्ट हाईलाइट करना है या नहीं करना है, उस चीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। बैक स्पेस आपको जो है क्लिक होगा या नहीं होगा, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में बैक स्पेस क्लिक करना ऑफ रहता है, बैक स्पेस वाला जो बटन है उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा फंक्शन है कि आप चाहें तो उस चीज़ को अगर क्लिक कर लोगे, मतलब ऑप्शन मिल जाएगा आपको typingtestexam.com पे कि आप 2 बॉक्स मिलेगा, एक पैराग्राफ का और एक आपको लिखने का। वहां पे भी जो है आपका टाइमिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, इस तरह से उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ की लेंथ जो है अलग अलग हो जाएगी। बैक स्पेस ऑन करना है या नहीं करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। हाईलाइट करना है अपने एरर्स को या नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो एनवायरनमेंट चाहिए एग्जाम का वो एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, तो आप वहां पे प्रैक्टिस करोगे। तो अभी टाइम है आपका आराम से, अगर आपका 20 भी होगा ना तो अभी आप 35 पहुंचा दोगे 20-25 दिन में। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू है। ठीक है, टीयर 3 में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, इस चीज के ऊपर में एक छोटा सा ये पार्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको, ताकि आप इसके लिए प्रिपेयर कर सको। बाकी अगर कहीं पे भी इस सेक्शंस में अगर कहीं पे भी ज्यादा डाउट्स है, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि आपके फील्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है, जैसे कि सीबीएसई से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेगा कुछ। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए एजुकेशन से, चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है सीबीएसई, तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ या हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ या एनईपी 2020 से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछेगा। तो इन सब के लिए पहले से प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, क्या जवाब देना है क्या नहीं जवाब देना है। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट जो है आपको बताया है कि इंटरव्यू के दौरान जो है आपसे क्या क्या पूछा जाता है। मतलब जनरली कहीं पे भी आप यूपीएससी का भी फेस करेंगे ना, या फिर
जो है कोई भी एग्जाम फेस करेंगे, ठीक है। तो आपको जनरली इन्हीं सारे टॉपिक्स पे इंटरव्यू जो है आपको देना पड़ता है। इंटरव्यू के दौरान जो है आपको कुछ चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती है, जो कि यहाँ का पार्ट नहीं है। सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड और अपना जो है एप्टीट्यूड दोनों ध्यान में रखना पड़ता है। आपको आपका जो पहनावा है उसको ढंग से रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के चले गए। जो स्पेशल जो होता है ना कि आप सूट वगैरह सब पहन रहे हो या शर्ट भी पहन रहे हो ना, तो वो सब बहुत वेल मेंटेन्ड होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। ताकि जिस लेवल के अहदे पे आप जा रहे हैं उस लेवल का आपका एटीट्यूड है या नहीं, वहीं पे पहला मार्क्स होता है आपका, वहीं पे सबसे पहले आपको जज किया जाता है। तो वो चीज़ आपको मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल नॉलेज, मतलब जो आपका प्रोफाइल है, जो जॉब रोल है, जैसे कि अगर बात करें तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो असिस्टेंट सेक्रेटरी का, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या काम करता है, किस तरीके का ये अवधा है, ठीक है, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब आपको पूरा अच्छा से पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये क्या काम करता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसकी, किस किस तरह का ये काम करता है, ये सब चीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा सीबीएसई से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ सकता है, सीबीएसई का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इसके ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, हायरार्ची है, उससे क्वेश्चंस बन सकता है, तो वो चीज आपको मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे गए एकदम श्योर शॉट है, और उसमें भी जो है एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, चाहे वो करंट से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो, ठीक है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, एकेडमिक्स, ट्रेनिंग्स, स्किल एजुकेशन, इन सब पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा एज पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। करंट अफेयर्स की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या चीजें नई नई ऐड हुई हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनईपी 2020 के बेनिफिट्स क्या क्या है, इसका कॉन्स क्या क्या है, प्रोस तो सभी जान रहे हैं, कॉन्स क्या क्या हो सकता है, वो चीज, मतलब आपकी दूरदर्शिता कितनी है, इन सब चीजों के बारे में आपसे देखो कुछ पूछने को वो कुछ भी पूछेगा, लेकिन यही सब एरिया रहेगा। इस पे जो है आपकी जो है थिंकिंग जो है किस लेवल की है, उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। आप अगर ये चाहते हो कि इन सब टॉपिक्स के ऊपर में जो स्वाभाविक कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उन सब क्वेश्चंस का मैं आपको एक लिस्ट दे दूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो मैंने अभी बता दिया आपको वही सब चीज पढ़ना है। सीबीएसई के क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या अपडेट है, करंट में कौन क्या है, वो सब चीज आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ बेसिक्स जो है जो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सीबीएसई क्यों आप चूज करना चाहते हैं, कारण क्या है, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, मतलब आपसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, लीडरशिप क्या है, आप किसी एक पर्टिकुलर कोई एक इवेंट है गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है, आप उसको कैसे देखते हैं, ठीक है, इन सब टॉपिक पे बेस जो है आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस बनेगा। मतलब बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। मेडिटेशन जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि एनवायरनमेंट जैसे ही, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो हाथ पैर कांपने लगेंगे, जो टीम जो अथॉरिटी बैठी हुई रहेगी, जो जजेस बैठे हुए रहेंगे, उसके सामने जब जाओगे ना तो हाथ पैर कांपने लगेंगे, हम लोगों के भी हो देता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, आपका मेडिटेशन ही जो है आपको संभाल के रखता है। आपको एक अंदर से जो है, जब आप एडुकेट हो जाते हो ना तो कहीं ना कहीं, ठीक है, डर तो लगता है उसके बाद भी, लेकिन उस चीज पे संयम करना जो है आपका ज्ञान जो है आपको सिखा देता है, मेडिटेशन आपको सिखा देता है, आपका कंट्रोल आपको सिखा देता है। तो मेडिटेशन करिए, फिजिकल फिट जरूर रहिएगा। फिजिकल फिटनेस मतलब एक पूरा एकदम फुल एटीट्यूड में बंदा हो, एक्टिव हो, उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करो, अभी टाइम है, ठीक है। चलो, तो इसमें जो है आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। सुपरिटेंडेंट का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपका मिनिमम स्पीड होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, मिनिमम बोला है 35 वर्ड पर मिनट, लेकिन अगर 35 वर्ड पर मिनट ही आपका लास्ट आया है तो बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत है, पेपर क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मेरा सीएचएसएल वाले में इस तरीके का जो है एक बार सीन हुआ था, सीजीएल वाले में नहीं हुआ था अपने टाइम में। सीएचएसएल वाले में क्या था कि मेरा जो स्पीड था ना, वो मतलब मैक्सिमम जो जा रहा था ना वो 33-35 ऐसे जा रहा था। तो ऑब्वियस है कि 35 चाहिए, तो एग्जाम के एक दिन पहले तक मैंने 35 स्पीड कर लिया, अपना कर लिया, तो मैं खुश हो गया कि हाँ चलो 35 पहुंच गया। नहीं, उससे काम नहीं होगा। अगर 35 बोला है तो आपका स्पीड 40 तक आना चाहिए, तब जा करके आप अगर एरर्स वगैरह सब कहीं पे कर रहे हैं ना तो उसको रुक करके ठीक कर पाओगे, नहीं तो फिर भैया दिक्कत है यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है। और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिएगा कि एरर्स वगैरह सब मिनिमम हो, ठीक है।
चलो इस वीडियो में यही था। बाकी अगर आप सीबीएसई का दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है सीबीएसई की बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं और हर पोस्ट जो है अल्टरनेट ईयर्स में निकल रहे हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप सीबीएसई के बड़े एग्जाम्स का, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह के एग्जाम्स का प्रिपरेशन सही वे में डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं, तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करिए, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट सेक्शन में भी पिन करा हुआ है, आप उसके द्वारा भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।